चलो ना। सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। पहले हम भाग 4 में ये सीखा था कि माध्य जो है वो किस तरीके से वर्गीकृत आंकड़ों का ज्ञात किया जाता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पेपर में कई बार माध्य के प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो अगर डायरेक्ट ऐसे लिखा है कि आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, तब आपने सिंपल तरीके से करना है, यानी x का मान निकालना है और f और x का मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने पहले भाग 4 में आपको सिखाया है। लेकिन अगर पेपर में ये मेंशन है कि आपको कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना है, और तब आपको ये प्रश्न जो है वो अलग तरीके से करना है, जो कि हम आज करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर माध्य का जो प्रश्न है वो सिर्फ 2 नंबर का पूछा जाता है पेपर में, तो आपको सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रश्न जो है वो 3 नंबर का पूछा जाता है तो आपको वो कल्पित माध्य के तरीके से ही सॉल्व करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम इस क्वेश्चन में जो पीछे हमने भाग 4 में किया था, सेम ही क्वेश्चन लिया है। उस क्वेश्चन में हमने x के जो मान निकाले थे वो सेम होंगे, जैसे 11 और 13। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर भाग 4 को देखें। और मैं आपको एक बार x का जो मान है वो पुनः जो है वो निकालना बता देती हूँ। जैसे ये वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा है, निम्न सीमा 11 है और उच्च सीमा 13 है। इनका जो बीच की वैल्यू है वो x का मान होता है। तो 11 और 13 के बीच का जो मान है वो क्या है, 12 है। तो 12 हम लिख देते हैं। और उसके बाद हमें ये ज्ञात करना होता है उच्च सीमा और निम्न सीमा में अंतर कितने का है। जैसे 13 और 11 में अंतर है, कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। यानी अगर इनको घटाते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। तो आगे वाले सभी मान ज्ञात करने के लिए हम इसमें 2 जोड़ते जाएंगे। 12 में 2 जोड़ने पर 14, 14 में 2 जोड़ने पर 16। इस तरह से ये सभी वैल्यूज आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब हम दोबारा चर्चा करते हैं कि जब हम सिंपल माध्य ज्ञात करते हैं तो f का गुणा करते हैं x से, लेकिन कल्पित माध्य में हमें f का x से गुणा नहीं करना है। हमें एक और मान जो है वो निकालना है और उसको हम बोलते हैं di। वो मान हम क्यों निकालते हैं और कल्पित माध्य की जो विधि है वो क्यों यूज़ की जाती है। तो कल्पित माध्य की विधि यूज़ की जाती है, जो xi की वैल्यूज़ हैं वो बहुत बड़ी हैं। मतलब x का और f का जब हम गुणा करते हैं तो उसमें वेरिएशन आ जाता है, मतलब दिक्कत होती है इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने में। उस मल्टीप्लाई को छोटा करने के लिए, x के मान को छोटा करने के लिए हम di का मान जो है वो निकालते हैं। तो जब हम di का मान ज्ञात कर लेंगे तो वो मान इसी x से ही आएंगे और वो छोटे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि हम di का मान कैसे निकालते हैं, तो xi में से a का मान जो है एज्यूम्ड मीन, a का मतलब होता है एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है कल्पित। हम अपनी कल्पना से एक माध्य का मान मानेंगे और उसमें से xi के जो मान है उसको माइनस करेंगे। यस, उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो जो एज्यूम मीन है यानी ए का जो मान है वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको ये चेक करना है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो टोटल कितनी हैं। जैसे इस प्रश्न में अगर देखा जाए तो वो 1 2 3 4 5 6 7 हैं। 7 होने पर आप 3 वैल्यू ऊपर से छोड़ सकते हैं और 3 वैल्यू नीचे से स्टार्ट करके छोड़ सकते हैं। तो बीच वाला यानी मध्य का जो मान है वो कितना आ गया है, आपके पास 18 आ गया है, और वही आपका ए का जो मान है वो है। इसका एक तरीका और भी होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें दी गई संख्याएं जो हैं वो सम हैं। जैसे अगर मान लो कि 12, 14, 16, 18 और 20 और 22 सिर्फ इतने ही अंक होते हैं, तो आप देख रहे हैं कि आप 2 से ऊपर से अंक छोड़ते, 2 नीचे से छोड़ते, तो बीच में आपके पास 2 वैल्यूज़ आ रही थी। तो चाहे आप 16 से क्वेश्चन को सॉल्व करें चाहे 18 से करें, आपका जो आंसर है वो समान आएगा। अब हम देखते हैं कि di का जो मान है वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम x का मान लिखेंगे, यानी हमने लिखा 12 और उसमें से माइनस क्या करेंगे, 18 करेंगे। जब 12 में से 18 घटाए जाएंगे तो आंसर 6 आएगा, लेकिन 6 किसके आएंगे, माइनस के आएंगे, प्लस के नहीं आएंगे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, नहीं तो यहाँ आपकी गलती हो जाएगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 12 और 18 में से 18 की जो है वो बड़े हैं और 18 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो आपके जो बचेंगी संख्याएं वो क्या होंगी, माइनस की ही होंगी। इस तरह से हम सारे वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल लेते हैं।
और आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, इसमें ज़्यादा जो है वो माइनस करके और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि 18 के सामने जब 18 में से 18 हम माइनस कर रहे हैं तो 0 आएगा, और उसके अप ऊपर जाएंगे तो संख्याएं जो है वो माइनस की आएंगी। अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं आप तो संख्याएं जो है प्लस आएंगी, और सब में 2 ऐड होता जाएगा। जैसे आप 0 में से अगर 2 कम करेंगे तो -2 आएगा, उससे 2 कम करेंगे तो -4 आएगा। इस तरह से ये वैल्यूज़ जो हैं वो 2 करके ऊपर की तरफ जाने पर 2 कम होता जाता है, और नीचे की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो 2 इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है, और हमें इस तरीके से अगर हम प्रश्न करेंगे तो इनका जो माइनस और प्लस है वो भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये बात जो है वो नोटिस रखनी है, क्योंकि पेपर में अगर आपकी ये गलती होगी तो भी आपको समझ आ जाएगा कि अगर हम अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं तो हमारे मान सेम ही आएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ 2 4 6 है, यहाँ भी 2 4 6 है, लेकिन यहाँ 2 4 6 माइनस में और यहाँ प्लस में है। तो सेम सभी क्वेश्चन में यही प्रोसेस रहती है कि ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस में और नीचे वाली जो वैल्यूज़ हैं सभी प्लस में आएंगी, और वो सेम होंगी। जैसी ऊपर वाली वैल्यू है वैसी ही नीचे वाली वैल्यू होने वाली है। इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कहीं आपका प्रश्न जो है आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। और ये 2 हमने कौन सा लिया, तो आपको दिख रहा है कि वर्ग अंतराल में जो अंतर है, डेविएशन अंतराल है वो 2 का है। h की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 है, इसलिए 2 जो है वो हमने कम किया, और नीचे की तरफ जब हम गए वैल्यूज़ में तो हमने 2 जो है वो ऐड किया है। ठीक है, अब हम f को गुणा करेंगे d से। पहले जब हम सिंपल तरीके से माध्य ज्ञात कर रहे थे तो f को गुणा कर रहे थे x से। किससे गुणा कर रहे थे? x से। चूंकि अब ये कल्पित माध्य है और इसमें हमने x को किस में चेंज कर दिया? d में चेंज कर दिया। तो यानी f का अब हम गुणा किससे करेंगे? d से, क्योंकि x तो रहा नहीं। x को हमने छोटा बनाने के लिए d निकाला है, और अब d का जो है वो f से गुणा किया जाएगा। तो f को जब हम d से गुणा करेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कहीं जल्दबाजी में f को x से गुणा नहीं कर दें। f को d से गुणा करेंगे तो आप देखें f की पहली वैल्यू 7 है और d की पहली वैल्यू 6 है। तो 7 के पहाड़े आपको कहाँ तक पढ़ना है? 6 तक पढ़ना है, और 7 छिके कितना होता है? 42 होता है। और निशान किसका लगाना है? आपको माइनस का लगाना है। अब 6 का पहाड़ा 4 तक पढ़ना है, 6 चुके कितना होता है? 24। 9 का पहाड़ा 2 तक पढ़ना है तो 18। 13 को 0, मैंने अभी बताया था कि 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो कितना आता है? 0। और 20 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे तो 40। 5 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे तो 5 का 20, और 6 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब हम इनका टोटल करेंगे। टोटल करने के लिए आपको ये याद रखना है कि माइनस वाली संख्याओं का अलग से योग करना है और प्लस वाली जो संख्याएं हैं उनका अलग से योग करना है। मैं आपको एक बार नीचे जो है वो समझा देती हूँ अलग से जगह में। जैसे माइनस के 42 हैं, माइनस के 24 हैं, माइनस के 18 हैं। अगर हम इनका टोटल करें तो ये बनते हैं 14, 4 आ गया, एक हासिल आ गई, 4 5 6 और 2 कितने हो गए? 8। ये माइनस के 84 हो गए, और प्लस के कितने हैं? 40, 20 और 24। तो प्लस के भी कितने हैं? 84 हैं। तो माइनस और प्लस की जो संख्याएं हैं वो समान हैं, और इसका जो योग है वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि प्लस और माइनस जो है वो समान है। तो इसका जो योग है एफ आई डी आई का वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और एफ आई का जो योग है वो कितना आएगा? तो ये आएगा 64। ठीक है, अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो इसमें माध्य का जो फॉर्मूला है वो होता है a प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बटे में समीशन ऑफ एफ आई। पिछले फॉर्मूले में हमने एफ आई को गुना किया था एक्स आई से, लेकिन अब x की जगह हमारे पास क्या आ गया है? d। तो हम d से गुणा कर रहे हैं। और ये a क्यों है? a को क्यों ऐड किया है? क्योंकि हमने यहाँ आप देख रहे हैं कि a को माइनस किया है, तो उसे हमने वापस यहाँ पे क्या कर दिया? लास्ट में सभी वैल्यूज़ के साथ में कलेक्टिव रूप से क्या कर दिया है? प्लस कर दिया है। अब a का मान हमने कितना माना था? तो 18 माना था, और प्लस का निशान। एफ आई डी आई का जो वैल्यूज़ है वो हमारी कितनी है? 0 है। एफ आई का योग कितना है? 64 है। अब आप देखेंगे कि 0 को अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर क्या आता है? हमेशा 0 आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है
अक्सर बच्चे इस चीज़ में गलती कर देते हैं कि अगर 0 को किसी संख्या से भाग करना है तो वो वहीं की संख्या वापस लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका आंसर जो है वो 0 होगा। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर जो है वो 18 आ गया है। भाग 4 में हमने जो माध्य है वो सिंपल तरीके से किया था, उसका भी आंसर कितना आया था? 18 आया था। तो आंसर में जो है वो कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कल्पित माध्य, तो आपने यही मेथड करना है। और सिंपल माध्य अगर 2 नंबर का पूछा जाता है तो आपने जो भाग 4 में हमने सिखाया उस तरीके से इसको हल करना है।